बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है। आज जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी राजकुमार पटेल का नामांकन दाखिल कराने बुधनी विधानसभा सीट में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जा रहे हैं, वहीं विजयपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से उपचुनाव का दंगल है। कांग्रेस कैसे स्ट्रेटजी के साथ चुनाव में उतरेगी, क्योंकि पिछले चुनाव के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे अभी हाल फिलहाल के चुनाव। देखिए, पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश का रिजल्ट ज़रूर संतोषजनक नहीं था, पर देश का रिजल्ट तो अच्छा था। और देश में तो बीजेपी की एक प्रकार से हार हुई है। मध्य प्रदेश में उनको ज़रूर 29 सीट्स मिली थी, बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस फिर से उठ रही है। और यंग पीसीसी प्रेसिडेंट, यंग सीएलपी, यंग डिप्टी लीडर्स, सब नए लोग आ गए हैं, ऊर्जावान लोग आ गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त बदल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी के पास अब कुछ ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। 20 साल का प्रशासन यहाँ रहा है मध्य प्रदेश में। 20 साल में क्या आप संतुष्ट हैं कि 20 साल में जो हुआ है वो सफिशिएंट है? और नहीं है तो आप खुद सोचिए, क्या आपको नौकरियां मिली हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उतना हुआ है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है? क्या अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है? क्या स्कूल्स की हालत बेहतर हुई है? तो शिक्षा, हेल्थ, ये सबसे बड़े इंडेक्स होते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी की क्या हालत है? लॉ एंड ऑर्डर अभी भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा इशू है। तो ये सब बातों को लेके पब्लिक को सोचना पड़ेगा। बुधनी के लिए अगर बात करें तो राजकुमार पटेल जी उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि ओबीसी उम्मीदवार नहीं चलने वाला। खातों पे किरणा गौर से जो हमारी बातचीत, उन्होंने बोला कि ओबीसी विभाग के मैं खुद मंत्री हूँ, ओबीसी कार्ड नहीं चलेगा वहाँ। नहीं, ये तो बीजेपी कह रही है। ओबीसी के लोग थोड़ी कह रहे हैं। बीजेपी कोई ओबीसी थोड़ी है। तो वो तो ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्ड चलेगा नहीं चलेगा। बीजेपी तो ऑलवेज ऐसी बात कहेगी, क्योंकि वो एक कॉन्टेस्टिंग पार्टी है। और मुझे तो लगता है राजकुमार पटेल जी बहुत एक अनुभवी लीडर हैं, पुराना परिवार है, उनका उस एरिया से बहुत अच्छा पकड़ और संबंध है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बुधनी के नहीं हैं। और वही तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जो बीजेपी में जो अंतर विरोध चल रहा है वो इसी को लेकर तो चल रहा है। तो इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलना चाहिए। सर, बीजेपी में भी चुनाव है। बीजेपी रामनिवास रावत अब कांग्रेस से बीजेपी में है, कई दफ़ा कांग्रेस से जीते। ऐसे में कुछ चुनौती मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है बीजेपी। देखिए, अब रावत जी तो एक बहुत सीनियर लीडर थे कांग्रेस में। सब लोग उनका काफ़ी सम्मान भी करते थे। कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से वो उस वक्त कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। उसी के मारे जो चुनाव हो रहा है। मैंने एक बड़ा अजीब चीज़ जो पाई है इंडिया में, जो कि बाहर मैंने नहीं देखा। मैं विश्व भर की प्रजातांत्रिक सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में स्टडी करता रहता हूँ। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मैंने ये अमेरिका में नहीं देखा, मैंने ये यूके में नहीं देखा, मैंने पूरी यूरोप में नहीं देखा। ये क्यों होता है और इसमें पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है, ये शोध का विषय है। मगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की अगर आप बात करेंगे तो अपनी व्यवस्था, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के दूसरी आइडियोलॉजी में जाना नॉर्मल बात नहीं है। और पब्लिक को इसके बारे में खुद सोचना चाहिए।